Hello guys, welcome back. This is Triple Two Tarot by Smita. Guys, after 15 days, almost 2 weeks हो गए मैंने कोई रीडिंग नहीं बनाई गाइज। तो चलिए मैं आज रीडिंग बनाती हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। 2 पाइल रखती हूँ आपके लिए। ये होगी, हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि मेरे पास टाइगर आई, रोज़ कॉर्ड्स, ये सब बेस्ट क्वालिटी के, हाँ, बेस्ट हाई क्वालिटी के, उनका स्टॉक आया है, न्यू स्टॉक है। ये स्मॉल पीसेस अवेलेबल है और अफोर्डेबल रेट पर। अगर जिनको चाहिए वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर देती हूँ आपको, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर स्मॉल पीसेस हैं, रॉ पीसेस। ये मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल्स होते हैं रफ फॉर्म में। ये एक देखिए स्लेट टाइप, ये टूरमोलिन है, देखिए बेस्ट क्वालिटी के सब। देखा आपने? तो ये अभी अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए आप। ये स्टॉक ख़त्म होने के बाद मैं स्मॉल वाला कम ही लाऊंगी, बाकी जो लाऊंगी वो थोड़ा बिगर साइज़ के ही लाऊंगी। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये है, हमेशा के लिए मैं 2 पाइल रखती हूँ। टाइगर आई, ये पाइल फर्स्ट, और ये रोज़ कॉर्ड्स, ये पाइल सेकंड। हाँ, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल, आप चूज़ कीजिए। 1 मिनट है गाइज, ये लाइट ठीक है, देखती हूँ लाइट की सेटिंग। चलिए फर्स्ट चलते हैं हम। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग होगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। ये यहाँ पर रखा है, इसको साइड करती हूँ। गाइस, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। आपको और किसी और चीज़ के लिए रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं जनरल रीडिंग करूँगी। और एक बात गाइस, ये जो रीडिंग होती है यूट्यूब वीडियोस की, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है रिजोनेट हो और ना भी हो, ओके? तो डोंट टेक इट सीरियसली, एज अ गाइडेंस आप ले सकते हैं, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं, वो क्या चाहते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन होगी उनकी, ओके? वो किस हाल में हैं, ये सब हम उसमें देखेंगे। फर्स्ट में 5 कार्ड्स निकालूंगी। ये अपने आप आया, ये निकालती हूँ। 1 2, 1, इसको रिवर्स नहीं लेते, 2 3 4 और 5। ये आई है आपके पर्सन की रीडिंग जब आप लोग साथ में थे। 1 मिनट, मैं लाइट की सेटिंग ठीक करके आती हूँ, कार्ड्स आपको दिखने। चलिए, तो गाइस क्या था मैं बताती हूँ। जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तब आपके पर्सन का एटीट्यूड आपके लिए बहुत इगोइस्ट था।
मतलब वो आपको आपकी कदर नहीं करते थे, इनफैक्ट आपकी वैल्यू नहीं करते थे। हमेशा डिसरिस्पेक्ट करना, आपकी गलतियाँ निकालना, आपकी इंसल्ट करना सब लोगों के सामने, आप कितने गलत हो, कितने बुरे हो, ये सब आपको बार बार बताना और आपको जताना, यही उन्होंने किया है। ये रीडिंग जो है सेपरेटेड पर्सन के लिए भी है, डिवोर्सी या फिर जिनका डिवोर्स होने वाला है। ओके गाइज, कोई भी देख सकता है ये रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिनका अभी आपस में कॉन्टैक्ट कोई भी नहीं है, तो उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बिहेव नहीं किया गाइज, और उसके साथ साथ खुद को ना बहुत ग्रेट समझते थे, बहुत ज़्यादा ग्रेट। मतलब मैं कोई हीरो हूँ, मैं हूँ क्या हूँ, इतना ईगो था उनको, इतना ईगो। और थोड़ा सा उस ईगो में हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, एकदम डैशिंग पर्सनैलिटी, या फिर वो खुद समझते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ या मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तो इससे इस वजह से उनका नेचर थोड़ा फ्लर्टी बन गया था। अपने अपोजिट जो होते हैं, अपोजिट सेक्स वालों से वो फ्लर्ट करना, शो ऑफ करना, ये उनका बहुत ज़्यादा बिहेवियर बढ़ गया था। और वो करते थे ना गाइज, वो अपने ही धुन में मस्त रहा करते थे, अपने ही धुन में, किसी बात की परवाह नहीं, कोई क्या कहेगा मेरे बारे में, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे बिहेव करता हूँ। आपका इंसल्ट करते थे तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरी वाइफ को या मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरे हस्बैंड को या मेरे बॉयफ्रेंड को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये बहुत गलत है, ऐसे मेरे सब फ्रेंड्स कहेंगे, लोग कहेंगे। इस बात की उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अपने ही धुन में मस्त थे वो। कहते हैं ना, एक खुमार सा छा जाता है इंसान के आंखों के सामने। गलत फहमी बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ गई थी गाइस। उसकी वजह से हो सकता है इसी उनके बिहेवियर से, नेचर की वजह से आप उनसे अलग हो गए हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि उन्होंने खुद को इतना ही ज़्यादा स्पेशल समझा, इतना ही क्लासी समझा कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। वो हमेशा आपको ना एक डोरमैट की तरह यूज़ करने लगे थे, इसलिए आप दोनों अलग हो गए। उसके बाद आपने बहुत से मैसेज किए उनको, बहुत से मैसेज किए। उनसे अलग होने के बाद भी आप इसी उम्मीद में थी कि कहीं ये सुधर जाए और फिर से मुझे अपनाएं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं की, ना किसी आपके मैसेज को रिप्लाई किया, ना किसी कॉल को रिप्लाई किया। सच कहूँ तो आपको छोड़ने के बाद उन्होंने ना पलट के एक बार भी नहीं देखा कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड, अभी मैं उनको छोड़ रहा हूँ, ये इनका क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, ये कैसे जिएंगे मेरे बगैर। एकदम इमोशनलेस पर्सन गाइज। उन्होंने बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं की और बड़ी बेदर्दी से आपको छोड़कर चले गए। आप उनका वेट करते रहें, उनको मैसेज भेजते रहें। हो सकता है आप उनसे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कोई मिस्टेक की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, आप उनसे माफ़ी भी मांगते रहें, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई। दया तो छोड़िएगा ही, उन्होंने इंसानियत भी नहीं दिखाई। एक होते हैं इंसानियत दिखाना ज़रूरी होता है कि हम ना जानवरों के लिए भी एक सिंपैथी रखते हैं, सबके लिए रखते हैं, कोई पराये लोगों के लिए भी सिंपैथी रखते हैं, लेकिन उन्होंने आपको एक, जैसे कहते हैं ना, चाय में से मक्खी गिर जाती है चाय में तो उसको उठा के ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे आपको उनकी लाइफ में से, उनकी ज़िंदगी में से उन्होंने फेंक दिया।
बहुत 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 गलत किया गाइस आप लोगों के साथ, बहुत गलत किया। सच कहूँ ना, ये रीडिंग करते टाइम मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। अगर ये कौन पर्सन है आपके जिनको ये रिजोनेट हो रहा है ना, बस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस, कि किसी इंसान को आप इतना एक एज ए स्लेव, एज अ आपको सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो। सर्वेंट को भी कोई लोग इतना बोलता नहीं है जितना आपको बोला गया है। आपकी इतनी डिसरिस्पेक्ट की गई है, इतने लोग किसी अपने सर्वेंट की भी नहीं करते गाइस। आपको पोछा समझ लिया उन्होंने। जितना आप उनके आगे झुकते गए, उनको आप सब कुछ देते रहे, लेकिन बदले में उन्होंने बहुत बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगी पाप किया। इसको भगवान भी कोई माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं। ओह, एक मिनट। अब देखते हैं कि अभी उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको छोड़ने के बाद। ये रही आप दोनों की पास्ट सिचुएशन जब आप एक थे। गाइस, ये मैं रीडिंग जो करती हूँ ना, मैं मेरे इंट्यूशन से करती हूँ। ऑफ कोर्स मैंने ये स्टडी भी किया है इसका, लेकिन मोस्टली इंट्यूशन से करना बहुत बेहतर होता है। मैं स्प्रेड भी निकालती हूँ, वो मेरे अपने खुद के बनाए हुए स्प्रेड होते हैं गाइस। और रीडिंग करते टाइम भी मुझे एक एक मैसेज मिलते रहते हैं, चैनल मैसेज, तो वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। अभी देखते हैं अभी इस वक्त उनके लाइफ में क्या चल रहा है। टेम्परेंस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये तो होना ही था गाइस, ये तो होना ही था, अपने आप आया। देखिए, होना ही था ये, और होना भी चाहिए। ऐसे पर्सन के साथ, ऐसे इंसान के साथ ये ऐसे होना ही चाहिए। डिवाइन की सज़ा होती है ये, पनिशमेंट। टू ऑफ सॉर्ड, देखिए कितने सॉर्ड के कार्ड्स, 2 सॉर्ड के कार्ड्स आए, वो भी पेनफुल सॉर्ड के। 5 ऑफ कप्स, देखिए किस तरह से कार्ड आए। आपको इस सिचुएशन में रखा था ना। और देखते हैं 10 ऑफ कप्स। अभी 10 ऑफ कप्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके गाइज, 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? एंजल प्लीज गाइड मी, व्हाई दिस इज 10 ऑफ कप्स हियर, व्हाई दिस इज 10 ऑफ कप्स हियर, प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, एग्जैक्टली डाउट ही था मुझे, इसलिए मैंने ये क्लैरिफाई किया। गाइज, उन्होंने आपको छोड़कर, ये रीडिंग में अभी आपको दिखाई देता है ना, मैं बताती हूँ। उन्होंने आपको छोड़कर एक दूसरे लेडी के साथ या दूसरे पर्सन के साथ उन्होंने न्यू रिलेशनशिप बनाई, या फिर हो सकता है यहाँ मैरिज का कार्ड है, उन्होंने दूसरी शादी की गाइस आपको छोड़कर। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन उनको उस शादी से बहुत बड़ा धोखा मिला। जो उनका घमंड था ना गाइस, जो घमंड था, ये घमंड है, बहुत बड़ा घमंड, ये घमंड है उनका। वो घमंड चकनाचूर हो गया उनका। अपने खुद के लिए इतना क्या कहते हैं उसको,
इतने गलत फहमी में रह रहे थे वो आपके पर्सन, उनकी ना एक झटके में गलत फहमी सब उतार दी। जो भी कोई है ना, ये बंदा या बंदी बहुत अच्छा किया आपके पर्सन के साथ, सच कहती हूँ। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ गाइस, चीटिंग हुई आपके पर्सन के साथ। अभी उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो इतने दर्द में हैं, इतने ज़्यादा दर्द में है गाइस कि वो कोई भी कुछ भी सोचने के मनस्थिति में है ही नहीं। वो ना ठीक से सोच सकते हैं और ना ठीक से देख सकते हैं। 2 ऑफ सॉर्ट्स या 5 ऑफ कप्स आया गाइस। ये बहुत ज़्यादा दर्द है उनको, बहुत ज़्यादा। इस धोखे से उनको बहुत दर्द मिला गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द मिला, और उस दर्द से उभरने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं, बहुत नाकाम हो रहे हैं गाइस। उन्होंने आपके साथ जो किया उसका बदला डिवाइन उनसे ले रही है, गिन गिन कर ले रही है। कहते हैं ना, चुन चुन कर बदला लेना, वो डिवाइन उनसे वो बदला ले रही है। उनको बता रही है, देखो तूने ये किया ना, अपने भोली भाली या भोले भाले अच्छे इंसान के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया, अब भुगतो, अब भुगतो। गाइस वो अभी ना बहुत तकलीफ़ की कंडीशन में, बहुत सिचुएशन की बहुत तकलीफ़ है उनको। आपको छोड़ने का तो उनको गम है ही गाइस, लेकिन वो अभी इस सिचुएशन में इतने फंस चुके हैं कि वो ना तो आपके पास फिर से वापस लौट कर आ सकते हैं और ना ही खुद को ठीक से संभाल सकते हैं। यहाँ एक्शन का कार्ड निकला नहीं है गाइस, कोई भी एक्शन का कार्ड निकला नहीं है। और वो आपके लिए, आपको धोखा देने का उनको दुख तो है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दुख अभी उनको जो मिला है सेकंड रिलेशन से, जो मिला है उनको, वो बहुत ज़्यादा दुख उनको मिला है गाइस। बहुत बड़ी चीटिंग हो गई उनके साथ, उसका बहुत धोखा है मिला उनको, बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, अभी पछता रहे हैं कि मैंने क्यों की ये शादी, मुझे क्या पड़ी थी, ऐसे ऐसे बहुत से ख्याल हैं आ रहे हैं। उसमें आपकी याद उनको कम आ रही है, लेकिन उनको रिग्रेट बहुत है, अभी रिग्रेट बहुत है। वो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें नाकाम हो रहे हैं। खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो अभी उनके बस की बात नहीं रही। तो चलिए गाइस देखते हैं, यहाँ एक्शन का कार्ड नहीं निकला है गाइस उनके इसमें। आपके लिए वो फ़िलहाल अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले, क्योंकि वो खुद को ही ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो एक्शन क्या लेंगे मुझे ही बताइए, एक प्रैक्टिकल चीज़। तो अभी देखते हैं, गाइडेंस कार्ड देखते हैं कि रोमांस एंजल से देखते हैं कि एंजल्स आपको गाइडेंस में क्या कहना चाहते हैं। ये होता है रोमांस एंजल्स कार्ड। प्लीज़ एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। चिल्ड्रन, दूसरा आया कार्ड, प्लीज़ एंजल फ्री योरसेल्फ। ट्रू लव, और एक कार्ड निकालते हैं, रिलीजियस फैक्टर, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है यू डिजर्व लव। गाइज हो सकता है उन्होंने जो दूसरी शादी की ना, उस शादी से उनको बच्चे हो, वो एक बहुत बड़ी
बर्डन उनके सर पे आ गया है कि क्या करें, छोड़ भी ठीक से नहीं सकते और अपना भी नहीं सकते, साथ भी नहीं रह सकते। दूसरा एंजल ने आपको कहा है फ्री योर सेल्फ। आप अभी मेंटली, आप अभी भी आपके पर्सन का वेट कर रहे हो, पता है मुझे, लेकिन अभी आप उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दिमाग से निकालना मतलब भूल जाना ऐसा नहीं होता। आप अभी आप पर, खुद पर फोकस कीजिए, आपके फाइनेंस पर, आपकी ब्यूटी पर, अपने आप पर गाइस, क्योंकि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको भी एक ज़िंदगी दी है जो बस आपकी है। आप उसके साथ अपनी लाइफ के साथ नाइंसाफ़ी मत करना, उनके दुख में रहकर। आपको भी शायद हो सकता है आपको भी बच्चे हों उनसे, तो आप उनकी केयर कीजिए, खुद की केयर कीजिए गाइस। आप ट्रू लव के लिए डिज़र्व हो। ट्रू लव आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, या फिर हो सकता है यही पर्सन आपके ट्रू लव है। लेकिन ये जो रीडिंग की है उससे तो मुझे नहीं लगता कि यही पर्सन आपके पास्ट पर्सन या आपके ट्रू लव है। कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे गाइस। अभी ये जो सिचुएशन हुई है सब, ये रिलीजियस फैक्टर कहीं ना कहीं है। आपने लव मैरिज की थी, या फिर आप रिलेशनशिप में रहे तो डिफरेंट कम्युनिटी के थे शायद आप, ये भी पॉसिबल है। हाँ गाइस, तो ये रही पाइल फर्स्ट वालों के लिए रीडिंग गाइस। तो ज़्यादा दुखी ना होना आपको जो तकलीफ दी है उसके कर्मों की सज़ा आपके पर्सन को मिल रही है गाइस। बस आप अपने आप पर फोकस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुद की लाइफ बेहतर बनाने में लग जाइए। आपके किस्मत में जो डिवाइन ने लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके गाइस, तो ये रही पाइल फर्स्ट वालों के लिए रीडिंग। अभी आते हैं पाइल सेकंड, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा रोज़ कार्ड सिलेक्ट किया, उनके लिए ये रीडिंग। ठीक से शफल कर लेती हूँ गाइस, अच्छे से शफल करना ज़रूरी होता है टैरो में। चलिए, जिन्होंने भी पाइल सेकंड रोज कार्ड सिलेक्ट किया उनके लिए रीडिंग। आप और आपके पर्सन, मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी। पेनफुल ब्रेकअप और एरे, लवर्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, wow great, 4 of wands, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। जिन्होंने भी पाइल सेकंड चूज़ किया है, तो मैं बताना चाहूँगी गाइस, जितना आप दुखी है ना आपको छोड़ने, आप दोनों के ब्रेकअप होने के बाद, उससे कई गुना दुखी आपके पार्टनर है। मेल फीमेल डजंट मैटर, हाँ, कोई भी मेरी रीडिंग देख सकते हैं।
आपसे भी कई गुना दुखी आपके पार्टनर है, समझे आप। 8 ऑफ कप्स, आपको छोड़ने के बाद या आपने उन्हें छोड़ने के बाद या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई हो आपके रिश्ते में, कोई भी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर कोई ऐसी मजबूरी, अब रिलीजन, रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, तो किसी न किसी वजह से गाइस आपका ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि ये रिश्ता इजीली टूटने वालों में से नहीं था। द लवर्स कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे गाइस। तो जितना आपको दर्द मिला है, जितने आप तड़पे हो और आज भी तड़प रहे हैं, उससे कई गुना आपके पार्टनर तड़प रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी चली गई, उनकी सांसें चली गई, किसी ने उनकी सांसें ही छीन ली, और अभी जो है वो खुद को एक, यूँ कहो तो चलती फिरती लाश बना दिया है उन्होंने खुद को आपकी याद में। इस ब्रेकअप ने उनको एक चलती फिरती लाश बना दिया है। बहुत पेनफुल कार्ड है गाइस। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ये सब देख के। आप दोनों का देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, ट्विन फ्लेम या हायर सोलमेट कनेक्शन। क्या होता है गाइस, जब ट्विन फ्लेम रिलेशन में होते हैं ना इंसान, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है, बहुत तकलीफ़। ऐसे उनके साथ ब्रेकअप की सिचुएशन होती ही होती है, बनती ही है ब्रेकअप की सिचुएशन, और वो भी ऐसी वैसे नहीं, सिंपल सी नहीं, चलो थोड़ा सा झगड़ा हो गया, चलो हम नहीं बात करेंगे एक दूसरे से, चलो तुम जाओ अपने रास्ते, हम जाते हैं अपने रास्ते, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। इतनी पेनफुल आपका सेपरेशन होता है ना गाइस ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, बर्दाश्त के बाहर कुछ बहुत कम लोग ही इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। तो यही आपके साथ हुआ गाइस। ये भी सिचुएशन है, देखिए 4 ऑफ सॉर्ड। ये आप कैसे, अभी आप दोनों की हालत कितनी ख़राब है, बहुत, मतलब आप कुछ सुनने सोचने की या वो देखना भी नहीं चाहते गाइस। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया है और अकेले किसी दूसरे सिटी में आप रह रहे हैं अभी, क्योंकि जिनके वजह से आपका रिश्ता टूटा ना गाइस, आप उनकी अभी शक्ल नहीं देखना चाहते। आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर फेंक दिया है, निकाल कर फेंक दिया है गाइस। एक मिनट फ्लाइट मोड पे रखती हूँ, भूल गई थी, बीच में कोई कॉल आया था, ये वीडियो भी जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों के दोनों के मन में यादें अभी भी हैं एक दूसरे के लिए, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं। एक डायलॉग था ना शाहरुख खान का, कौन सा पिक्चर गाइस, मैं ना फिल्में नहीं देखती, मैं फिल्म्स बिल्कुल भी नहीं देखती। बचपन में लास्ट मूवी देखी थी मैंने कुछ कुछ होता है, उसके बाद से आज तक मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी। और सॉन्ग तो मुझे पसंद है गाइस। एक मिनट, कार्ड गिर गया। मुझे म्यूज़िक पसंद है, लेकिन इतना पैशनेटली नहीं। जब मेरा मूड हो तब मैं, और बहुत लिमिटेड म्यूज़िक होती है मेरी, बहुत सिलेक्टिव म्यूज़िक मैं सुनती हूँ, लेकिन डेली नहीं, बहुत कम। तो मुझे ये भी पता नहीं है मुझे कौन से सॉन्ग्स पसंद हैं,
कुछ गज़ल जगजीत सिंह की कुछ गज़ल्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आती भी नहीं है मुझे ठीक से। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा कि पहले आके मांग ले मेरी नज़र तेरी नज़र। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा कि पहले आके मांग ले मेरी नज़र तेरी नज़र। इतना मीनिंगफुल स्वीट सॉन्ग। तो देखते अभी के एनर्जी देखते हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी, आप दोनों की पास्ट की एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी अभी भी है आप दोनों की। और देखते हैं अगेन टेम्परेंस। अगेन गाइस, कभी कभी कार्ड्स भी ऐसे देते हैं, निकल के आते हैं ना गाइस, दिमाग काम नहीं करता कि भाई ये रीडिंग ये चल रही हो, ऐसे कार्ड्स अचानक से कैसे आ गए। 5 ऑफ सॉर्ड, बहुत फेस कर रहे हैं गाइस आप लोग, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, अगेन 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। लेकिन दोनों का मीनिंग क्या अलग होगा, हाँ, तो डरना नहीं आपने। 4 ऑफ सॉर्ड, ओ गॉड, यहाँ पर भी देखिए या आया आपके पास का 4 ऑफ सॉर्ड, सेकंड 4 ऑफ वॉन्ड के नीचे फिर से आगे 4 ऑफ सॉर्ड। देखा गया सेम कार्ड निकल के आए हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड। देखे गाइस, अभी 4 ऑफ सॉर्ड को मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी। 4 ऑफ सॉर्ड अगेन क्यों आया है यहाँ पर। नाइट ऑफ सॉर्ड, चलो गाइस, जो आप दोनों बहुत पेनफुल सिचुएशन में पास्ट में थे, आज भी आप पेनफुल सिचुएशन में भी हैं। आप एक दोनों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और यही चाहते हैं कि आपका फिर से मिलाप हो जाए। आप दोनों अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाहते हैं, खुद की भी लाइफ में और एक दूसरे की भी लाइफ में एक साथ। हाँ, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट जा रहा है गाइस। 5 ऑफ सॉर्ड, आप बहुत लड़े हैं। ये लड़ाई कोई किसी दूसरों से नहीं है गाइस, अपने अंतर मन की लड़ाई है, अपने आप से लड़ाई है, भगवान से लड़ाई है। भगवान से शिकायत है आपको कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ। 3 ऑफ सॉर्ड के नीचे 5 ऑफ सॉर्ड आया, क्यों हुआ आपके साथ। भगवान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपको बहुत लगता है और आप भगवान से नाराज़ भी हैं, रूठे भी हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, आप कोशिश कर रहे हैं फिर से एक नई ज़िंदगी बसाने की। द लवर्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, फिर से एक नई ज़िंदगी बसाने की आप बहुत जी तोड़ के कोशिश कर रहे हैं गाइस। और देखिए 8 ऑफ कप्स, आप इस तकलीफ़ से आप ज़रूर बाहर निकलेंगे और आप जाना चाहते हैं एक नए सवेरे की ओर, एक नई ज़िंदगी की ओर आप जाना चाहते हैं गाइस। और 4 ऑफ सॉर्ड को यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है और ये डेफिनेटली होगा और ये जल्दी होगा गाइस। आप जो चाहते हैं ना, आप फिर से वापस एक आना चाहते हैं और एक नई लाइफ जीना चाहते हैं एक साथ, तो ये ज़रूर होगा और जल्दी होगा गाइस। फ़िलहाल आप बहुत से प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ये जल्दी होगा और एकदम स्पीडी होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आप दोनों में पैचअप करवाए, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है गाइस। थर्ड पर्सन, म्यूचुअल पर्सन हो, कोई आप दोनों के अच्छे संबंधी हो,
दोस्त हो, वो आप दोनों में ये पैचअप करने का एक न्यू इनविटेशन का कार्ड नहीं, कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे और फिर से आप एक हो जाओगे। ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस, तो चिंता ना करें। आपने जितने भी दुख दर्द अभी उससे गुज़र रहे हैं ना, वो जल्दी चले जाएंगे, वो जल्दी हटेंगे और आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्टिंग होगी। अभी देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए कार्ड गाइस, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। अट्रैक्शन, डेफिनेटली ये अट्रैक्शन ही आप दोनों में, एक बॉन्डिंग है आप दोनों की, इसलिए तो आप दोनों अलग होकर भी इतने दुखी हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, और एक निकालती हूँ, और एक प्लेफुलनेस। गाइस आपके लाइफ में वो पर्सन दोबारा आएंगे, आपकी लाइफ फिर से हैप्पी हो जाएगी, फिर से न्यू से आप स्टार्ट कर पाओगे गाइस। देखिए दिस कुड बी द वन, यही पर्सन है आपके ज़िंदगी में, यही पर्सन आने वाले हैं, और यही पर्सन आपके लिए डिवाइन ने आपकी जोड़ी बनाकर रखी है। ये यही है, दूसरा कोई नहीं आने वाला गाइस आपके लाइफ में, और आप भी इनका ही वेट करते हैं, तो ज़रूर वो जल्दी से जल्दी आपके पास आने वाले हैं गाइस। उनका मैसेज आएगा, ये कोई थर्ड पर्सन थ्रू मैसेज आएगा गाइस, तो प्लीज़ आप उस मैसेज को एक्सेप्ट करना, सब अच्छे से खैरियत पूछ लेना गाइस। और आप चाहते हैं उनके साथ ही फिर से नई दुनिया शुरू करना, तो बिल्कुल यही होगा गाइस, और आप ये कीजिए भी। ओके, तो ये रही सेकंड पाइल की रीडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही गाइस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। तो चलिए गाइस, बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट मिलते हैं।